अभी इस वीडियो में तो नहीं दिख रहा है, बट ये पहाड़ सामने से मतलब इतना बड़ा है ना, क्या ही बताऊँ। तो हम लोग आए हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट में विथ थर्मल स्टोरेज। तो ये पूरे 65 एकड़ में, और जो भी हम लोग खेत देख के आए थे इससे पहले वो था पूरा 100 एकड़ में। चीकू के पेड़ हैं जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ये पूरे चीकू के पेड़ है लाइन से, और इधर अलग अलग भी है, एकदम वही नहीं है। ये आरती का पेड़ है जो कि चल रही है। यस तो गाइस, जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ माउंट आबू में जो है चीकू और आंवले के पेड़ बहुत ज़्यादा है। जहाँ हम लोग भी रह रहे उधर साइड भी, और मनमोहिनी पैलेस और आगे भी चीकू और आंवले के पेड़ बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि आप लोग को नहीं पता है, मैं बता रही हूँ, मुझे चीकू बहुत पसंद है। वाह, वैसे फ्रूट नहीं खाती ज़्यादा, बट ना चीकू मुझे अच्छे लगते, तो इसलिए मैं आज से तमन्ना का नाम चीकू ही रखूँगी। ओके, तो आज से इसका नाम तमन्ना चना भाई बसंती चेंज हो के हे चीकू। ओ मेरे क्यूटी पाए, ओ मेरे क्यूटी पाए। ठीक है गाइस, मैं थोड़ा थक गई हूँ, मेरे को ना तो पेट ठीक नहीं लग रहा है, नहीं पता क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। और वाटर हीटिंग सिस्टम की सुविधा भी प्राप्त की। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन सीमित हैं और मनुष्य मात्र द्वारा तेज गति से इसके दोहन के कारण इसके भी जल्दी ही समाप्त हो जाने की संभावना है। जीवाश्म जैसे कि आगे ब्लॉग मैं बना रही हूँ, क्योंकि पूजा दीदी सो गई है, उसको बहुत नींद आ रहा है। प्रकार फ्रूट के पेड़ है और लगभग 4 से 5 हज़ार पेड़ है यहाँ पर, और 30 प्रकार फ्रूट के पेड़ है। यहाँ पर 3 चीज़ें उत्पादन होता है, एक तो सोलर से बिजली, ऊपर से फ्रूट और वेजिटेबल, और यहाँ बाजू में ईंट भट्टी डिपार्टमेंट है जहाँ पर लाखों ईंट बनते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ी दूरी है, इसलिए वहाँ नहीं ले जाता उन लोगों को। कितने? 75 करोड़। 75 करोड़? ड्रम जल भी गया है? जल नहीं गया, वो अपना काम कर रहा है। जैसे ये रिफ्लेक्ट करता होगा तो उसके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 75 करोड़ रुपए लगे हैं। आ जाओ, मैं समझाऊंगा। तो चप्पल उतार दे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ये आप इंडिया वन सोलार प्रोजेक्ट देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का। जैसे मैंने आपको बताया 2006 में ज़मीन लिया गया, 60 एकड़ के आसपास है। और ये जो छतरियाँ है ना, 770 छतरियाँ हैं। कितने हैं? 770। और एक छतरी की जो हाइट है वो 60 स्क्वायर मीटर है। और उसके सामने जो डिब्बा है उसको कहते हैं कास्ट आयरन रिसीवर। क्या कहते हैं? कास्ट आयरन रिसीवर। वो लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को अपने अंदर सहन कर सकता है। और एक डिब्बे का जो वजन है वो 3000 किलो का। ठीक है? हाँ, गोल गोल डिब्बा जो दिख रहा है। और वो डिब्बा एक बार गर्म हो जाता तो 16 घंटे तक गर्म रहता है। कितने घंटे? 16। अभी देखो, सूर्यास्त होने के बाद भी वो बिजली बनाता रहेगा 16 घंटे तक। इसलिए ये 24 घंटे में 24 मेगावाट बिजली बनाता है। और देखो, सूर्य की जो किरण होता है ना, सूर्य किरण, वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक तीव्र रहता है। उसके बाद वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद ये गर्म रहता है। अच्छा, मेरी बात समझ में आया? तो ये पूरी एनर्जी जो है 770 छतरियों की वो टरबाइन हाउस में जाता है। वो रहा टरबाइन हाउस, दिख रहा? टरबाइन बिल्डिंग, भवन, जो भी आप बोलो, वो पूरा उसमें जाता है। वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जनरेटर और टरबाइन दोनों ज्वाइंट है। वहाँ अगर कोई जाने दे तो आप देख लेना, पहली मंजिल पर है टरबाइन और जनरेटर। उसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट बिजली 1 घंटे में बनाने का है। ठीक है? और ये तो 1 घंटे में 1 मेगावाट बिजली बनाता है, 24 घंटे में 24 मेगावाट। और वो जो प्लेट आप देख रहे हो ना, सोलार प्लेट, इसका भी प्लांट इसके पीछे है और इसकी फैक्ट्री भी इसके पीछे है। 2 चीज़ें इसके पीछे। कभी गए आप? कार इसमें वो 35,000 यूनिट बिजली बनाते हैं एक दिन में। ये जो प्लांट है इसके पीछे, ठीक है? और इसमें हर छतरी के पीछे देखो कैमरे लगे हुए, दिख रहा है आपको?
जैसे ये देखो, इसके पीछे कैमरे दिख रहा है, दिख रहा है व्हाइट कलर के। वाइट वाला, वो सेंसर विद कैमरा है। सेंसर विद कैमरा क्या करता है कि सूर्य की स्थिति को कंप्यूटर को बताता है और उस अनुसार ये ट्रैक करता है। आप साइलेंस में रहना 10 सेकंड, आपको एक आवाज़ आएगा। आवाज़ आ रहा है? ये घूमने का आवाज़ है। कौन सा आवाज़ है? ये सूर्य को फॉलो कर रहा है, तो धीमा धीमा घूम रहा है। तो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम है इसमें, ठीक है, जो सूर्य को सूर्यमुखी फूल की तरह, हाँ, वो सूर्य को, और वो कैसे घूमता है इस कैमरे के कारण। ये सेंसर विद कैमरा है। सूर्य की जैसे वो देखो कैमरा बीचों बीच में है, तो जैसे सूर्य की किरण इधर उधर होता है तो एक कंप्यूटर को बताता है भाई ये थोड़ा आगे लो, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, ऐसा समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस अनुसार ये चलता है। और ये इसमें टोटल 75 करोड़ लगी है, और एक छतरी और इसका जो रेट है आप डिब्बे का और छतरी का लगभग 8 से 9 लाख, ठीक है। तो बाबा का एक भविष्यवाणी है कि जिस दिन पूरी दुनिया में अंधेरा होगा उस दिन बाबा के घर में रोशनी होगी, ठीक है। तो जब पूरी दुनिया में अंधेरा होगा तो बाबा का घर ही ऐसा रहेगा जिसमें रोशनी होगी। और बाबा ये आबू पर्वत में आए हैं, और ये जो आबू पर्वत का परिचय मैं भी आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग जाने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। ये आपको आबू पर्वत नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, और उस तरफ अरावली पर्वत नज़र आ रहा होगा। ये वो सीधा देखो, देखा एकदम सीधा देखो, वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत 692 किलोमीटर लंबा है। कितना? 692। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक फैला हुआ है। अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा आप आबू पर्वत को कह सकते हैं, ठीक है। ये जो आबू पर्वत है 100 किलोमीटर गोलाई है इसकी। कितनी है? 100 किलोमीटर गोलाई है, और इसकी जो हाइट है 1220 मीटर है, एवरेज हाइट। और ये आबू पर्वत का जो चट्टान आप देख रहे हैं, ये इस चट्टान को कहते हैं क्वाइट जॉइंट चट्टान। क्वाइट जॉइंट चट्टान, क्वाइट जॉइंट चट्टान के अंतर्गत 2 मार्बल आते हैं, ग्रेनाइट और नीस। ये ग्रेनाइट और नीस नाम का एकल पिंड है आबू पर्वत, और इसका प्राचीन नाम है अर्बुदा आंचल। क्या नाम है? अर्बुदा आंचल। दूसरा नाम है अर्बुदा रण्य, तीसरा नाम है अर्बुदा पर्वत, चौथा नाम है नीलगिरी पर्वत, आबू राज, आबू पर्वत, और लास्ट में अरावली पर्वत। इसको यहाँ के लोकल लोग आबू राज बोलते हैं, और हम लोग माउंट आबू या आबू पर्वत बोलते हैं। और पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है बताओ? आबू पहाड़ क्यों नहीं है, आबू पर्वत क्यों कहते हैं? पर्वत मतलब बहुत बड़ा, जिसमें भगवान रहते हैं। जिसमें भगवान रहते हैं। चलो मैं बताता हूँ। पहाड़ कहा जाता है जिस चट्टान या मिट्टी की हाइट समुद्र लेवल से 600 मीटर से कम है, उसको कहते हैं पहाड़। क्या कहते हैं? पहाड़। और जिसकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा है उसको कहते हैं पर्वत। मेरी बात समझ में आया? तो ये हाइट के ऊपर है। जो कम हाइट का है, 600 मीटर से कम है, उसको कहेंगे पहाड़, और जो 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर है उसको कहेंगे पर्वत। तो ये है आबू पर्वत। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये आबू पर्वत के कारण इस माउंट आबू एरिया में राजस्थान में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होता है। इसलिए आप जैसे राजस्थान का नाम सुनते हैं आपको रेगिस्तान याद आता होगा। तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको रेगिस्तान? वैसे वाले हम लोग देखना चाहते हैं भैया, कहाँ पे मिलेंगे? ये आप देखोगे पड़ेगा, यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर दूरी है। टेम्पू करोगे, सुंदा माता जो है अभी पूरे हिंदुस्तान में रेगिस्तान नहीं होगा, पूरा हरा भरा होने वाला है, क्योंकि सतयुग आने वाला ना। अच्छा, तो सतयुग में कोई रेगिस्तान होगा क्या? ठीक है। तो एक ग्लोबल वार्मिंग के कारण अभी पूरा राजस्थान हरा भरा होगा, राजस्थान में रेगिस्तान नहीं होगा, ठीक है। और राजस्थान का प्राचीन नाम है राजपुताना। क्या नाम है? राजपुताना। इसको राजपुताना बोलते थे, क्यों बोलते थे? बाद में इसका नाम राजस्थान पड़ा, ठीक है। और 1959 डेट बताओ। 18 जनवरी 69, ठीक है। और दिन कौन सा था? शनिवार। बाबा के दिन कौन सा था? शनिवार रात को 8:45 पर। और बाबा का अंतिम संस्कार हुआ था मंगलवार के दिन दोपहर के आसपास, 2 बजे या 4 बजे के आसपास बाबा का अंतिम संस्कार किया गया था। और जो शांति स्तंभ आप देख रहे हैं ना पांडव भवन में, तो वहाँ पर बाबा का अस्थियाँ पड़ी हुई है, हड्डियाँ,
कलश के रूप में। और जो बाबा का राख है ना, वो नक्की लेक में बहाया गया था। कहाँ पर बहाया गया? नक्की लेक जो ऊपर है माउंट आबू में। और इसलिए वहाँ नक्की लेक का भी काफ़ी महत्व है। नक्की लेक राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, हाँ, नक्की झील, यस। चलो तो कभी भी आपको अनिद्रा की बीमारी हो तो आप अपने चप्पल उतारो, शूज उतारो, 0 वोल्ट थेरेपी। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे हर सभी के पास मोबाइल है ना, तो हमारे शरीर का वोल्ट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वोल्ट। माना उसका विद्युत तरंग बढ़ जाता है। किसी का 2.3 होता है, किसी का 3.5 होता है। तो वोल्ट को 0 करना है। आपके शरीर का जो वोल्ट है ना, उसको 0 करना। हम लोग पंखा चलाते, टीवी चलाते हैं, तो सिर्फ वो टीवी का वोल्ट नहीं बढ़ रहा, आपके शरीर का भी बढ़ता है। तो वोल्ट बढ़ने से शरीर नुकसान करता है। तो शरीर को 0 वोल्ट पे कैसे लाना है? बस आप चप्पल उतारना और मिट्टी के सामने, मिट्टी के पास संपर्क में आ जाना, आपका शरीर 0 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ। और ये मोबाइल भी दूर रखना। तो जितना आप 4-5 घंटा अगर अपने बॉडी को 0 वोल्ट पे रखेंगे, तो आपकी सभी जो अनिद्रा की बीमारी, आंखों की प्रॉब्लम है, दर्द होता है, जो सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, वो दूर हो जाएगा। सुबह और शाम को 1-1, 2-2 घंटा आप शूज निकाल कर अपने वोल्ट 0 करने के लिए। देखो अब मेरा जो वोल्ट है ना, ये 0 पॉइंट कुछ होगा 1, क्योंकि मेरे पास मोबाइल है। अगर मोबाइल को मैं दूर रखूँ ना, तो मेरा 0 हो जाएगा। तो आप अपने वोल्ट को 0 रखने के लिए क्या करना है? चप्पल उतार के मिट्टी के संपर्क में आना है, बगीचे में आ जाना, तो आपके शरीर का वोल्ट 0 हो जाएगा। और आपको डायबिटीज की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, अनिद्रा की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आंखों की भी प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि भैंसी उड़ गई है। अच्छा, दूसरा जो कुर्सी में ही सो गई थी गाइस, मोबाइल गिर गया था, मोबाइल को भी नहीं उठाते, देखो अभी भी सोच रही है। सो गाइस अभी हम लोग झूला झूल रहे हैं। ये हमारे और क्या जीजा गधे बना रहे हो। देखो दो बंदर जा रहे हैं केला ढूंढने के लिए, और बंदरिया लोग केले में फोटो सेल्फी। उसमें एक तो लगा है ना, 3000 किलो है। तो गाइस जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया, एक का रेट 8 से 9 लाख है। ओ माय गॉड, इतने में तो तुरंत का मैं बम्पर सिस्टम शादी कर दूं। टाइम नहीं है। तो मुरली सुनने के लिए ड्रामा अनुसार आपको गरीब होना पड़ेगा। ठीक है, अमीर होते तो मुरली सुनने नहीं आते, अपने मौज मस्ती में रहते, तो आत्मा पावन कैसे बनते? तो इसलिए आपको उतना पैसा मिल रहा है जितना आपको जरूरत है, वो नहीं मिल रहा जो आपकी इच्छाएं हैं। आपकी अनेक इच्छाएं होंगी, मेरे को कार चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए, उसके लिए बाबा पैसा नहीं देगा। हाँ, लेकिन आपकी जो जरूरतें हैं वो बाबा कहीं ना कहीं से पूर्ति करता रहेगा। और जो सेवाधारी होते हैं वो मेवाधारी होते हैं। क्या होते हैं? मेवाधारी। देखो हमें कम से कम 2 से 3 घंटा आश्रम में, नहीं तो कहीं पर भी रेगुलर सेवा करनी पड़ेगी। जैसे आप रेगुलर धन कमाते हो, क्यों कमाते हो? क्योंकि वो धन जैसे खत्म होता है ना, वैसे पुण्य कर्म भी खत्म होते धीरे धीरे खर्च होते रहते हैं। तो जैसे रोज धन कमाते हो, वैसे रोज पुण्य कमाओ। मेरी बात समझ में रहा? और जितना आप पुण्य कर्म करोगे, उतना आपका जीवन निर्विघ्न होता जाएगा, उतना आपकी जीवन का डिप्रेशन दूर होता जाएगा, उतना आप हेल्थी और वेल्थी होते जाओगे। तो सेवा करो और मेवा पाओ, और जो सेवा करते हैं उनकी आयु भी बढ़ती है। ओम शांति। ओम शांति। इतना प्यारा माहौल है, मतलब सामने से दिखाऊंगी यार। रुकना यार, बना रहे उधर दिमाग खराब। चले आप। तो गाइस हम लोग घूम के घर आ चुके हैं, मतलब जा रहे हैं अब अपने रूम में। चलो आगे चल तो जा रहे गाइस। अभी जैसे कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो जाऊंगी अभी, चाय पीती हूँ, देखती हूँ थोड़ा सा, वरना सो ही जाऊंगी मैं। फिर डायरेक्ट शाम को उठूंगी मेडिटेशन के टाइम पे गाइस। तो ठीक है, लेडीज चुगली करते हुए मैं गई तो भगा दिए वहाँ से मेरे को। ठीक है, मत बताओ, कोई बात नहीं। तोरन और मैं भी अपना चुगली स्टार्ट तो हम लोग भी चुगली स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि तो बहन तो जानती ना, जैसे कि इधर का बात उधर का बात, बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है गाइस, जैसे कि देख सकते हैं। सब टेंशन में है बहुत।
क्योंकि कल घूमने जाना है पर्वत। जैसे कि हम लोग चलते हुए बहुत मेहनत से जा रहे हैं चाय या कॉफ़ी पीने। देखते अभी क्या क्या पियेंगे गाइस, देखते। सब लोग देख रहे हैं हम लोग को, इसलिए ज़्यादा नहीं देखते, अंदर चलते। तो गाइस अभी जैसे कि रात हो गया है और आज हमारा मेडिटेशन क्लास भी छूट गया है। क्या ही बोले, मैं शाम से ही बता रही थी ना, जैसे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो 1 घंटा सोएंगे सोचे, तो 2 घंटे ही सो गए। और खाना खाने अभी गए थे हम लोग 8:30 में। आज तो मस्त ढोकला, रोटी, चावल, कढ़ी था, तो खा लिया। अभी सो जाती हूँ मैं जल्दी, क्योंकि कल सुबह हम लोग को आबू पर्वत घूमने जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, वरना तबीयत खराब हो जाएगा, फिर मैं जा ही नहीं पाऊँगी ना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, ओम शांति।